हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग स्टूडेंट ACCA SBR का एसोसिएट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे मैंने कहा कि हम F7 के क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 अब हम करते हैं। द समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बैकअप, टाउनले एंड रिशवर्थ एज एट 31 मार्च 2007 आर एस फॉलो। तो हमें 3 कंपनीज की बैलेंस शीट दे रखी है। ऑब्वियसली ये होल्डिंग होगी, ये सब्सिडरी होगी और एसोसिएट होगी। नॉर्मल पैटर्न यही रहता है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। पहली बार देखो क्या आया अपने बुक्स में, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पॉइंट हो गया। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, कैश, सारी की सारी एसेट्स। इक्विटी में शेयर्स ऑफ 25 सेंट ईच। रिजर्व्स में शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग 1 अप्रैल 2006 की और 31 मार्च 2007 की ईयर के हिसाब से, ठीक है। तो 31 मार्च 2007 का ही बैलेंस शीट दे रखी है हमें, और देखो ये 31 मार्च 2007 की रिटेन अर्निंग्स है। करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, टैक्सेशन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन पे आपको छोटा छोटा दिख सकता है, तो आपके पास ऑलरेडी बुक्स या PPTs रहती है तो आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। बैकअप एक्वायर्ड 1.6 मिलियन शेयर इन टाउनले ऑन 1 अप्रैल 2006 पेइंग 75 सेंट पर शेयर। आपको ध्यान है कि 31 मार्च 2007 की बैलेंस शीट थी। बैकअप ने टाउन को कब एक्वायर किया है? 1 अप्रैल 2006 को, paying 75 cent per share. On 1st October 2006, Backup acquired 40% of the share capital of Rishworth for 4 lakh. ठीक है, तो इसने एसोसिएट्स के 40% शेयर परचेज करे हैं, और यहाँ पे परसेंटेज तो मेंशन नहीं है तो निकाल लेते हैं। देखे जरा कितने शेयर्स हैं हमारे टाउनले कंपनी के। 500 कैपिटल है अमाउंट में, 25 सेंट का एक शेयर है, तो डिवाइड कर दो। 500 डिवाइडेड बाय 0.25 तो कितना हो जाएगा? 2000 शेयर्स, ठीक है। 2000 में से हमारे पास कितने शेयर हैं? 1.6 मिलियन, मतलब कितना हो गया? 1600 शेयर्स। तो 1600 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100 मीन्स हमने 80% शेयर एक्वायर करे हैं सब्सिडरी कंपनी के अंदर, ओके। और 1 अक्टूबर को हमने 40% शेयर एक्वायर करे 4 लाख में। और ये जो 1600 शेयर्स हमने परचेज करे हैं, इसके लिए पेमेंट किस तरीके से किया है? 75 सेंट पर शेयर। तो 1600 इंटू 0.75 कितना होता है? चेक करो, ये होता है 1200 मीन्स सब्सिडरी के अंदर होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट कितना है? 1200 का। और क्वेश्चन में बैकअप ने जो शेयर परचेज करे हैं वो 400 के परचेज करे हैं, ठीक है, एसोसिएट के अंदर। तो 1200 प्लस 400 कितना हो गया? 1600 का मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कैसे? 1200 तो ये जो होल्डिंग ने सब्सिडरी के अंदर शेयर एक्वायर करे उसकी कॉस्ट, और होल्डिंग ने जो एसोसिएट में एक्वायर करे उसके 400, तो 1600 हो गया। और इन्वेस्टमेंट्स भी देखोगे आप तो इसने बिल्कुल एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं कितने के? 1600 के, ठीक है ना। तो ऐसी वर्किंग कर ले करो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज टू बी रिटर्न ऑफ एज इनकर्ड एज इट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन इन IAS 38। बोल रहा है कि इसको राइट ऑफ कर दो, इंटेंजिबल असेट्स का ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता, ठीक है। रिसर्च का तो सारा खर्चा अपन वैसे भी P&L में डालते ही हैं, और बोल रहा है कि डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर रहा, तो इसको भी P&L में डाल दो, राइट ऑफ कर दो। द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टाउनले रिलेटेड टू प्रोजेक्ट दैट वाज कमेंस ऑन 1 अप्रैल 2005। बोल रहा है कि ये जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आ रहा है ये 1 अप्रैल 2005 को एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और उससे रिलेटेड है।
एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द वैल्यू ऑफ द कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर वॉज 80,000। क्योंकि ये जो बैलेंस शीट में आ रहा है मतलब ये कैपिटलाइज करा हुआ एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब एट द डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब जिस दिन शेयर एक्वायर करे थे ना उस दिन कितने का एक्सपेंडिचर था, ये कैपिटलाइज 80,000 का था, और अब कितने का हो गया 2 lakhs का, ठीक है ना, 2 lakh। तो 1,20,000 का एक्सपेंडिचर मतलब बाद में कैपिटलाइज किया है। लेकिन क्वेश्चन में ऊपर क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज टू बी रिटर्न ऑफ एज इनकर्ड एज इट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन IAS 38। बोल रहा है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है क्राइटेरिया तो मीट कर नहीं रहा, तो उसको राइट ऑफ कर दो। इनका अकाउंटेंट जो था वो उसको अकाउंट्स आती नहीं थी, उसने उठा के कैपिटलाइज कर दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग द इन्वेंट्री ऑफ बैकअप इंक्लूड गुड्स एट अ ट्रांसफर प्राइस ऑफ $2 lakh परचेज फ्रॉम टाउनले। सब्सिडरी ने होल्डिंग को माल बेचा, ठीक है ना, टाउनले ने बैकअप को गुड्स बेचा है, ठीक है ना। इन्वेंट्री ऑफ बैकअप इंक्लूड्स, तो सब्सिडरी ने होल्डिंग को गुड्स बेचा। कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन। क्या करेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट जो होगा वो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में से कम करेंगे, मतलब स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स में से एडजस्ट करेंगे। तो ये एक पॉइंट हो गया। द इन्वेंट्री ऑफ रिशवर्थ इंक्लूड्स गुड्स एट अ ट्रांसफर प्राइस ऑफ 1,25,000 परचेज फ्रॉम बैकअप। तो बी कंपनी से 1,25,000 के गुड्स जो है परचेज करे गए हैं, जो आर कंपनी के स्टॉक में आ रहे हैं। ऑल द ट्रांसफर वर एट कॉस्ट प्लस 25%। तो सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन तो एसोसिएट से रिलेटेड हो गया, और फर्स्ट वाला सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा। बाद में तो फिर ये अपने पास प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है। द रिसीवेबल्स ऑफ बैकअप इंक्लूड एन अमाउंट ओइंग फ्रॉम टी ऑफ 2,50,000। दिस डज नॉट एग्री विद द करस्पॉन्डिंग अमाउंट इन द बुक्स ऑफ टी ड्यू टू अ कैश पेमेंट ऑफ 50,000 मेड ऑन 29 मार्च। बोल रहा है कि जो बैकअप कंपनी है वो तो 2.5 लाख मांगती है टी से, टाउनले से, लेकिन जो टाउनले है वो बोल रही है कि मैंने तो 50,000 का पेमेंट कर दिया। तो टाउनले के बुक्स में पेबल्स कितने के आ रहे होंगे, 2 लाख के, क्योंकि उसने तो 50,000 का पेमेंट कर दिया कैश इन ट्रांजिट कुल मिला के, और डेटर्स में से कम हो जाएंगे, वो अपन को पता है, कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट है ये। फिर क्या बोल रहा है, इट इज अ ग्रुप पॉलिसी टू वैल्यू द NCI यूजिंग द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ द NCI इन द टाउनले वॉज 95,000। प्रिपेयर बैकअप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2007। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स। पहले किसका काम करेंगे, सब्सिडरी का, फिर एसोसिएट्स का, ठीक है। तो प्री, पोस्ट और टोटल चेक करो जरा क्या क्या है सब्सिडरी के पास। सब्सिडरी के पास ये 3 चीजें हैं, ठीक है, और ये भी है शेयर कैपिटल भी, सॉरी, ये सब चारों चीजें हैं। तो शेयर कैपिटल 500, प्री और टोटल दोनों में सेम आएगी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है, 125, 125, ये भी सेम आएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स, क्वेश्चन में देखो एक्विजिशन कब किया है, 1 अप्रैल 2006 को, ठीक है। तो प्री पीरियड अप टू कब तक हो गया, 1 अप्रैल 2006, और 1 अप्रैल 2006 से लेकर 31 मार्च 2007 तक कौन सा पीरियड हो गया, पोस्ट, मतलब एग्जैक्टली 12 महीने। तो टाइम एडजस्टमेंट तो नहीं होगा, राइट। लेकिन मुझे रिटेन अर्निंग चाहिए, कि रिटेन अर्निंग देखो कितना इसने स्मार्ट तरीके से दे दी। बोला कि 1 अप्रैल 2006 को रिटेन अर्निंग्स थी 380, फिर बाद में हो गई 400 की और बढ़ गई। तो 380 और 400 कितना हो गया, 780। तो 380 यहां पे और 400 यहां पे, ठीक है, क्लियर। अब तो
500 प्लस 125 प्लस 380, 1005 और 400 कितना हो जाएगा? 1405। डन। फिर इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, जैसे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मेन एडजस्टमेंट है। क्या करेंगे बताओ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का? बोल रहा है कि इसने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, बोल क्या रहा है दिख भी रहा है, इसने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को अपनी बुक्स में कैपिटलाइज करके रखा है 200 का जो आज आ रहा है। बोल रहा है नहीं करना था। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज टू बी रिटन ऑफ एज इनकर्ड एज इट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन। तो हमें ये 200 का जो एक्सपेंडिचर है वो हटाना पड़ेगा, बुक्स में से राइट ऑफ करना पड़ेगा। असेट्स है तो P&L अकाउंट डेबिट या रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट टू डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। एंट्री क्या होगी? जो बैलेंस शीट में अकाउंट आ रहा है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का वो क्रेडिट हो जाएगा, रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, बोल रहा था कि 80,000 का डेट ऑफ एक्विजिशन पे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आ रहा था, तो बाकी 120 कब आ रहा होगा? पोस्ट पीरियड में। सिंपल। ठीक है। अब इन्वेंट्री ऑफ बैकअप इंक्लूड्स गुड्स एट अ ट्रांसफर प्राइस ऑफ 2 लाख परचेज फ्रॉम टाउनले। टाउनले सब्सिडरी कंपनी, तो टी ने बी को गुड्स बेचा, सब्सिडरी ने होल्डिंग को गुड्स बेचा, मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में से कम होगा। तो 2 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125 लिखा ना। ऑल द ट्रांसफर वर एट कॉस्ट प्लस 25%। तो 1/5 हो जाएगा, मतलब 40,000 हो गया शायद। तो 40,000 तो अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, टोटल नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दिख नहीं रहा, तो बस अब बैलेंस लगा लो। 1005 माइनस 80 925, 400 माइनस 120 माइनस 40 कितना हो गया? 240। ठीक है, होल्डिंग और एनसीआई के रेशो में डिवाइड कर दो। होल्डिंग के पास शेयर कितने थे? 80%। ठीक है, तो 80 और 20 के रेशो में 240 का 80% 192 और 240 का 20% 48। सही है। नेक्स्ट वर्किंग नोट किसका बनेगा? गुडविल कैलकुलेशन का। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी। बताओ कितना इन्वेस्ट किया आपने? 1600 शेयर परचेज करे थे 0.75 में। ठीक है, तो 1200 अपन पहले कैलकुलेट कर चुके थे, 1200 आपने इन्वेस्ट किया, प्लस एनसीआई एट एक्विजिशन डेट कितना था? क्वेश्चन में गिवन है 95,000। ठीक है, माइनस नेट असेट्स एट एक्विजिशन कितना है? 925। कोई इंपेयरमेंट तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो 1295 माइनस 925 मीन्स 370 गुडविल आ गया। नेक्स्ट कैलकुलेशन इज एनसीआई। एनसीआई एक्विजिशन डेट पे कितना है? ऊपर से पता लग रहा है 95। पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस कितना हुआ? 48। ठीक है, तो 95 प्लस 48 मीन्स 143। फिर बना लेते हैं कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स का एक स्टेटमेंट छोटा सा। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आइटम आएगा? चेक कर लो रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट, कि पेरेंट की रिटेन अर्निंग कितनी है।
कितनी है पेरेंट की रिटेन अर्निंग? बिल्कुल ध्यान से देखना है ना, गड़बड़ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स ये दोनों है, ये तो पिछले साल की है और ये करंट ईयर की है। ठीक है, तो 2300 प्लस 1760 कितना हुआ? 4060। पोस्ट एक्विजिशन शेयर फ्रॉम सब्सिडरी, कि सब्सिडरी से पोस्ट एक्विजिशन शेयर कितना मिला? कितना मिला? 192। एक सेकंड पानी पी लेते हैं। ठीक है, इसको पैक नहीं करते पहले, अब आगे बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, मतलब एसोसिएट्स का भी काम करना चालू कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, देखो ये बैकअप एक्वायर्ड 40% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ आर फॉर 4 लाख, मीन्स कितना हो गया? 400 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, कई चीजें एक ध्यान रखनी है। चेक करते हैं कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एसोसिएट का कितना है। चेक करो कि एसोसिएट को एक्वायर कब किया था? 1 अक्टूबर 2006। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए? 6 महीने। ठीक है, और 6 महीने के अंदर आप देखो करंट ईयर का प्रॉफिट दे रखा हमें, रिटेन अर्निंग्स जो है करंट ईयर में तीनों की दे रखी है, इसमें से एसोसिएट की जो रिटेन अर्निंग्स है 1 साल की, मतलब 1 साल का प्रॉफिट है 150 है। ठीक है, तो 150 अगर पूरे साल का प्रॉफिट है तो 6 मंथ्स का कितना होगा? ऑब्वियसली 75 हो गया। ठीक है, 150 डिवाइडेड बाय 2, उसमें हमारा शेयर कितना है जो पेरेंट है? 40%, मीन्स 30 का शेयर है। तो प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स कितना? 30। और इधर भी प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स कितना? 30। सही है। इसके अलावा एक अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट है। द इन्वेंट्री ऑफ आर इंक्लूड्स गुड्स एट द ट्रांसफर प्राइस ऑफ 125 परचेज फ्रॉम बी। ठीक है, तो 125 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 40%। ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट ध्यान रखना 40%, क्यों? क्योंकि शेयर ही एसोसिएट्स का 40% है। तो कितना आएगा अनरियलाइज प्रॉफिट? 10 का। अनरियलाइज प्रॉफिट जो आएगा एक तो रिटेन अर्निंग्स में से लेस हो जाएगा और एक इन्वेस्टमेंट्स के बैलेंस में से लेस हो जाएगा। और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। क्लियर? तो बस ये कितना हो गया? 420। यहां पे 4060 प्लस 192 प्लस 30 माइनस 10 मीन्स 4272। ओके, अब हम बना लेते हैं क्या? CBS, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PPE। PPE में ये दोनों आइटम्स ऐड हो जाएंगे और कुछ है ही नहीं। तो 3820 प्लस 4425 8245, कोई और एडजस्टमेंट है ही नहीं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर खत्म हो गया, राइट ऑफ कर दिया आपने पूरा 200। इन्वेस्टमेंट्स केवल इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स आएंगे। कितने के आएंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स बताओ? आपने बैलेंस निकाला था 420 का। फिर गुडविल आ जाएगी, गुडविल लिख दो। गुडविल कितनी है? 370।
फिर इन्वेंट्री, एक बार तो ये दोनों ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2740 और 1280, ये होता है 4020। बट इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो सब्सिडरी वाला है, होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में, वो लेस करेंगे, ठीक है ना। एसोसिएट वाला क्यों लेस नहीं किया, कि वो एसोसिएट वाला क्यों लेस नहीं करते, क्योंकि वो तो इन्वेस्टमेंट में से लेस हो जाता है। इन्वेस्टमेंट में ही नेट असेट्स इंक्लूड होती है और नेट असेट्स में ही स्टॉक इंक्लूड होता है, इसलिए, ठीक है ना। होप ये आपको पता है, अपन ने डिस्कस भी करा था। तो कितना था अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जरा चेक करो। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था 40 का, तो 4020 माइनस 40 मीन्स 3980। फिर रिसीवेबल्स, $1960 प्लस 980, 2940 माइनस रिसीवेबल्स में एक अमाउंट है, द रिसीवेबल्स इंक्लूड द अमाउंट 250, तो 250 ये लेस कर देंगे यहां से, ठीक है। कैश इन ट्रांजिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो 2940 माइनस 250, तो 2690। कैश इन ट्रांजिट, ठीक है, कैश के साथ ही दिखा दो, 1260 प्लस कितना है 50, ठीक है। इसको कैश एंड ट्रांजिट करके दिखा दो, तो 1260 प्लस 50 ये हो गया 1310। असेट्स खत्म हो गई सारी। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में 4000 शेयर कैपिटल, कोई रेक्टिफिकेशन था ही नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम कितना 800, रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है 4272, NCI 143, ठीक है। और ट्रेड पेबल्स 2120 और 3070, 5190 हुआ। इसमें से लेस करना पड़ेगा मुझे 2 लाख का ट्रेड पेबल्स, है ना। ये 250 माइनस 50, तो माइनस 200 मतलब, तो 4990। ट्रेड पेबल कितना हो गया 4990, राइट। ट्रेड पेबल के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 2260 और लास्ट में था टैक्स। टैक्स कितना है 550, ठीक है। जानबूझ के इधर लिख रहा हूं ताकि आपको फिर क्या है एक ही जगह पे हो जाए, आपके लिए अलग अलग ना आगे पीछे करना पड़े। तो 8245 प्लस 420 प्लस 370, 3980, 2690, 1310, 17,015, ठीक है। 4000 प्लस 800, 4272, 143, 499, 0, 2260 और 550, ये आ गया 17,015। सिंपल, ठीक है। तो ऐसे करके हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।